अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। 6 चैप्टर पहले हमने कंप्लीट कर लिए थे और चैप्टर नंबर 7 इज एसिड बेस केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम एसिड्स, बेसिस, उनकी प्रॉपर्टीज, सबसे पहले तो उनका इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ थ्योरीज हैं जो एसिड और बेस के बारे में मशहूर हैं, जो कि उनको एक्सप्लेन करती हैं, और एंड पर एक छोटा सा टॉपिक एसिड रेन। बस चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। 3-4 टॉपिक हैं जो हमने एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहला जो आज का लेक्चर है दैट इज दी एसिड्स और बेसिस का इंट्रोडक्शन, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं जी एसिड से। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, ये जो ना पहली प्रॉपर्टीज दी होती है यही इसकी डेफिनेशन बन जाती है। मतलब इन्हीं को आप अगर लाइन बाय लाइन लिखते हैं तो दीज आर डेफिनेशन ऑफ एसिड या फिर बेसिस की बात करते हैं। एसिड, सबसे पहले तो एसिड को अगर उर्दू में एक्सप्लेन करें तो तेजाब बेटा बोलते हैं उर्दू में। आपने अक्सर सुना होगा तेजाब का घरों में नाम, तो तेजाब आर एसिड्स। एसिड्स के बारे में, टेस्ट इज सोर, इसका जो जायका होता है वो खट्टा होता है। टर्न्स लिटमस ब्लू इनटू रेड, ये बेटा बात समझने वाली। एक ना लिटमस पेपर होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। लिटमस पेपर ये चीज मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। जब भी कोई चीज एसिड होती है तो वो लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाता है, और जब भी कोई चीज बेस होती है वो रेड से दोबारा ब्लू हो जाता है। ये हम बेस में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो एसिड के अंदर प्रॉपर्टी लिखनी है वो सिर्फ यही कि ब्लू से रेड के अंदर कन्वर्ट। मतलब ये कि जिस भी कलर का लिटमस पेपर हो, अगर उसको सॉल्यूशन के अंदर डिप करें वो रेड हो गया तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, अवेलेबल इन सब्सटेंसेस लाइक कर्ड, कर्ड बेटा दही को बोलते हैं। टैमरिंड दैट इज द इमली, और उसके बाद लेमन एंड लाइम, चूने का पानी। लेमन आपको पता है लीमू। अब इनमें क्योंकि सबका जायका खट्टा होता है, अगर दही की बात करें, इमली की बात करें, लेमन की बात करें या फिर लाइम, चूने का पानी इसको बोलते हैं, इनका जायका होता है तुर्श, खट्टा होता है, सोर होता है, जिसकी वजह से इसकी इंडिकेशन है कि ये एसिड्स होते हैं और ये हमारे पास नेचुरल सब्सटेंसेस के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मशहूर एग्जांपल्स हैं इसकी। बाकी ये 2-3 इनफ होती हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन वो एसिड का पूछ लें, एसिड की डेफिनेशन, ये आपने पॉइंट लिखने, उसके बाद ये एग्जांपल लिखते हैं। एसिटिक एसिड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद करना चाहते हैं आप तो वो भी लिख देता हूं मैं, CH3COOH, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का आपको पता होगा, H2SO4, दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एसिड का इंट्रोडक्शन या एसिड की डेफिनेशन विद एग्जांपल कंप्लीट हुई। उसके बाद एक्सप्लेन की गई है इसकी टाइप्स, टाइप्स ऑफ एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। अकरेंस का मतलब क्या होता है, वकू, कि कोई भी सब्सटेंस किस जगह मौजूद होती है उस चीज को बेटा अकरेंस बोलते हैं, एग्जिस्टेंस भी बोलते हैं, उसकी मौजूदगी कहां पर है। अब ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स, फर्स्ट इज नेचुरल एसिड एंड सेकंड इज मिनरल एसिड। ये दो, और दोनों के दरमियान ये डिफरेंस भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आज वाले टॉपिक में, आज वाले लेक्चर में जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही हम पढ़ेंगे। नेचुरल एसिड की अगर बात करें, द एसिड्स विच ऑब्टेन्ड, ये बेटा OBT, ऑब्टेन्ड, पूरे लिख देता हूं मैं, ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं या कुदरती तौर पर पाई जाने वाली चीजों से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वो हमारे पास क्या है जी, नेचुरल एसिड्स। अब नेचुरल एसिड्स के एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल इसका पूरा एक टेबल बना हुआ है आप लोगों के बुक में, स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि ये कोई 5-6 या 7 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जिसके साथ उसके सोर्सेज भी लिखे हुए हैं और साथ एसिड का नाम लिखा हुआ है। और ये नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स इनको बोलते हैं। ये भी बेटा नाम दूसरा याद रखिएगा, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ये नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स, इसकी एग्जांपल ये आपने याद करनी है, और दोनों चीजें याद करनी है, इसका सोर्स अलग याद करना है और एसिड का नाम अलग याद करना है।
क्योंकि वो एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है कि अगर एसिड ये है तो इसका सोर्स क्या होगा, या सोर्स ये है तो इसका एसिड कौन सा एक्सट्रैक्ट करेंगे या कौन सा हासिल कर सकते हैं। क्लियर होगी बेटा बात। नेक्स्ट मिनरल एसिड पर चलते हैं। मिनरल एसिड विच ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स और मैन मैन, मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं या मैन यानी आदमी ने इसको तैयार किया हो लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, तो वो कौन से एसिड होंगे, वो मिनरल एसिड्स होंगे। अब मिनरल एसिड की एग्जांपल के अंदर अगर एक्सप्लेन करें तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड। फर्स्ट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl किसका नाम है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद नाइट्रिक एसिड, देन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये एसिड मिनरल एसिड और मशहूर एसिड, और इनके सोर्सेज जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं और इंसान ने इसको तैयार किया होता है। ये बेटा ज़हन में बात रखिएगा, एक्सट्रैक्ट करना और प्रिपेयर करना दोनों अलग अलग चीजें। एक्सट्रैक्ट करना मतलब कोई चीज पहले से बनी हुई है जो कि नेचुरल सोर्सेज में, और उसको जस्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि अगर लेमन की बात करें, लीमू की बात करें, तो उसका जो जूस है, लेमन जूस, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एसिड ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है। लेकिन मिनरल जो है उनमें एसिड मौजूद नहीं, लेकिन मिनरल से तैयार किया जाता है एसिड, इसलिए ये मिनरल एसिड बन जाएंगे, या फिर इसको मैन मेड भी एसिड बोला जाता है। खैर ये इसके एग्जाम्पल है बेटा। उसके बाद स्टार्ट होता है जी बेसिस। बेसिस में जिस तरह हमने एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसी तरह बेसिस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और बेसिस की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बिटर टेस्ट, इसका कड़वा टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है। स्लिपरी टू टच, ये पकड़ने पर फिसलन महसूस करता है। बेसिस जो होती हैं वो पकड़ने पर फिसलन महसूस करती हैं, स्लिपरी टू टच। और इसकी एक सादा सी एग्जांपल ये है कि घर में सोप होती है, सोप को अगर पकड़े तो वो फिसलन महसूस करती है, और सोप के अंदर बेसिस मौजूद होती है। सोप बेस से बेटा तैयार की जाती है, उसके अंदर बेस मौजूद होती है, इस वजह से वो स्लिपरी टू टच है और उसका जायका कड़वा भी होता है, टेस्ट जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चेंज लिटमस रेड इनटू ब्लू। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर एक हमारे पास सॉल्यूशन है, ये बीकर है, अगर लिटमस पेपर उसमें डिप करें और उसका कलर रेड हो जाए तो वो एसिड, और उसका कलर अगर ब्लू हो जाए तो वो बेस। नेक्स्ट अगर बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स इसकी बेटा ये लिखी हुई है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम कास्टिक सोडा होता है बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द कास्टिक सोडा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बेटा लाइम वाटर भी बोलते हैं, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये एग्जाम्पल है मशहूर जमाना बेटा, एग्जाम्पल है ये तीनों, और ये बेस की एग्जाम्पल में आपने एक्सप्लेन कर दें। देन अगर बात करें तो एक बेटा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3-4 लाइनें लास्ट पैराग्राफ की लिखी हुई है। एक पॉइंट, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड से हम बेसिस तैयार करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड से बेसिस तैयार करते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड किसी भी मेटल का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो मेटेलिक ऑक्साइड होता है। और मेटल्स कौन से हैं, अगर अल्कली मेटल्स की बात करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, दोनों का आपको मालूम होगा। अल्कली मेटल जो फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो सेकंड ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन के अलावा सारी की सारी जो मेटल्स होती हैं वो अल्कली मेटल्स होती हैं। और अल्कली मेटल्स में अगर सोडियम की एग्जांपल ले लें, और सोडियम का ऑक्साइड Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड अगर रिएक्ट करता है वाटर के साथ, H2O के साथ, तो बदले में बनती क्या जी, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड दैट इज द बेस कास्टिक सोडा। बैलेंस करने के लिए ये बेटा टूल लगाया हुआ है। This is the reaction in which sodium hydroxide or any base is prepared from the reaction of metallic oxide with water. तो इसके नीचे मैंने लाइन भी लिखी है, when metallic oxide, MO से मुराद क्या बेटा, metallic oxide reacts with water, bases are formed, bases बनती हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि bases को अल्कली भी बोला जाता है,
बेसिस का दूसरा नाम अल्कली भी होता है। तो ये बेटा आज का लेक्चर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। और ये इस लेक्चर में हमने कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ा, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े। कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेसिस। जब ये क्वेश्चन आए तो इधर लेफ्ट साइड पर लाइन लगाकर राइट साइड पर ये दोनों प्रॉपर्टीज के साथ आपने डिफरेंशिएट इसको कर देना है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एसिड एंड मिनरल एसिड। तो दोनों को एक्सप्लेन कर, जो इसके पॉइंट है इसके पॉइंट दोनों को साइड बाय साइड रखें और डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद क्या आ सकता है? टाइप्स ऑफ एसिड, ये इस तरह एक्सप्लेन कर सकता है। नेम एनी थ्री बेसिस ऑफ, नेम एनी थ्री बेसिस। तो किसी भी तीन बेसिस के आप नाम लेने, और नाम जैसे भी आपने एग्जाम्पल में याद किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ इसका कॉमन नेम भी याद करना है, कास्टिक सोडा होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ कॉमन नेम भी लाइम वाटर या फिर स्लेक्ड लाइम भी इसे बोलते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी साथ नाम मेंशन करना है आपने, ये अगर एग्जांपल्स शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है तो। उसके बाद इसी तरह वो बेसिस की भी पूछ सकता है। ये मेटेलिक ऑक्साइड वाला शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ bases are formed from the metallic oxide and what happens when the metallic oxide react with the water। तो इस तरह का बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये, और ये कि नेक्स्ट टॉपिक जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो इसकी थ्योरीज वाला करेंगे। चल, थैंक यू सो मच बेटा, दुआ में याद रखिएगा। और ये आज का टॉपिक।